नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले भी आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इट इज स्ट्रेट और curved line in the electric field of a parent charge. It is a straight or curved line in the electric field of a parent charge. Tangent to which indicate the direction of electric field intensity. ये है, it's a straight or curved line in the electric field of a parent charge tangent to which indicate the direction of electric field intensity. अब ये हमारे पास मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस, राइट। और मुझे तो निकालनी है पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो आप सिंपल टेंजेंट ड्रॉ कर दो बस। दिस टेंजेंट इंडिकेट द direction of electric field intensity. If I want to draw it, if I want to find electric field intensity direction at Q, simple draw the tangent. Simple draw the tangent. These all the three tangent indicate the direction of electric field intensity. Electric field intensity. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो तीनों हैं हमारे पास, ये इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, एग्जामिनेशन में ऐसी प्रेजेंटेशन देके आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। कितना क्लियर है कि ये जो ब्लैक, आपको तो सिंगल एक ही पेन से ड्रॉ करना है। ये जो ब्लैक है यहाँ समझाने के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। उस पर आपने कोई 3 पॉइंट लिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो वो टेंजेंट इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। सो सिंपल। अच्छा, अगर अब हम से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? लाइक दिस। एग्जामिनेशन में ऐसी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। डायग्राम खुद ही बोल देते हैं कि मैं क्या क्या चीज है। एरो आ गए, एरो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करते हैं। से इट्स नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? लाइक दिस। क्यों ऐसे है? वाई सो? अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल, तो इसीलिए एरो आउटवर्ड चला गया। और अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट, इसलिए एरो अंदर चला गया। देन इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, देन अब इसकी इलेक्ट्रिक लाइन कैसे होंगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड सेट नेगेटिव।
लाइक दिस, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे ओवर हो गई है। ये कॉन्टिन्यूस पाथ नहीं है, लाइक दिस। एंड इफ बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, say both are positive charge, then and both are equal positive charge, like this. क्योंकि इसने पॉजिटिव से दूर जाना है, हमेशा पॉजिटिव से इसने चलना है। कहां जाना है? नेगेटिव की साइड पे, पर नेगेटिव तो कहीं है ही नहीं है, तो इन्फिनिटी में जा रही है फिर ये। लाइक दिस। तो इट्स फॉर बहुत पॉजिटिव चार्ज। बस जैसे अभी आप मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तुम भी ऐसे ड्रॉ करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अगर हमारे पास मान लो कि एक थोड़ा हायर पॉजिटिव है और एक स्मॉल पॉजिटिव है, वन इज बिग पॉजिटिव चार्ज, अदर इज फेबली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर सेंटर यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर अब सेंटर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो ये यहाँ चला जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। देन लाइन कैसे ड्रॉ होंगी? कुछ ऐसे, इट विल बी क्लियर है, इजी। और अगर कोई हमारे पास मान लो एक मेरा पेन, मेरा पेन ही मेरा पेन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी लाइन कैसे होगी? इट इज सम एरिया, some plate which is positively charged. Then यहां से इलेक्ट्रिक लाइन कैसे निकलने वाली है? Like this. It will, it's going towards infinity. Finish. तो जल्दी से देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। या तो ये स्ट्रेट हैं या कर्व है, या तो कर्व है या स्ट्रेट है, कर्व है, कर्व है, कर्व है, स्ट्रेट है। टेंजेंट टू विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमने इंडिकेट कर दिया। बाकी तो पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये दूर जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो पास आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है और ये पॉजिटिव से दूर जा रही है। दोनों इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं। और अगर ये हमारे पास कोई किसी एरिया में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से दूर जाएगी। सिंपल है एकदम। Okay, now the properties of electric field intensity, these are important for your CBSE examination. First property is what? It's continuous but do not form closed loop. अब इसका मीनिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस तो है पर क्लोज लूप नहीं बना रही। अगर आप मैग्नेट को याद करो तो मैग्नेट में इलेक्ट्रिक लाइन ये जा रही है और मैग्नेट के अंदर ऐसे जाती है, कॉन्टिन्यूस भी है और लूप भी क्लोज बन रहा है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। पर अगर आप याद करो EFI को, इलेक्ट्रिक लाइन को, पॉजिटिव से स्टार्ट और नेगेटिव पे ओवर, कॉन्टिन्यूस है पर लूप क्लोज नहीं हुआ। देन
टेंजेंट टू इट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है कि अगर हमें यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर ई एफ आई की डायरेक्शन निकालनी है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे सिर्फ, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। थर्ड है नो टू ई एफ आई कैन इंटरसेक्ट। अगर हमारे पास दो लाइन्स हों, मान लो if there are two lines and they intersect, then it means at the point, at the intersection point, two tangents can be drawn. These two tangents indicate two direction of electric field intensity, which is not possible because electric field intensity at a point is only one. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या शो करता है? वो ये शो कर रहा है कि उस पॉइंट पे अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो कहाँ जाएगा। अब अगर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो गए, मतलब अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो यहाँ भी जाएगा और वो यहाँ भी जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो नो टू ई एफ आई electric field line can intersect because as at the point of intersection two tangents can be drawn. It means at that point there exists two electric field which is not possible. नेट फील्ड तो एक ही होगा ना, नहीं तो उस पॉइंट पे तो चार्ज यहाँ भी जाएगा यहाँ भी चला जाएगा, which is not possible because at the point of intersection two tangents can be drawn and two tangent means two direction of electric field intensities, which is not possible. EFI always, electric field intensity lines are always normal to the surface of conductor. अगर ये कंडक्टर हो और इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही है ये, तो वो क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। ये यहां पर एक राइट एंगल जैसे बन रहा है, नॉर्मल टू द कंडक्टर। अगर आप इसको देखो ध्यान से, इट्स लाइक दिस। जब वो एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस है ही नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे वो सेंटर की तरफ जा रही हैं और सेंटर की से आ रही हैं। तो एक ये आईआईटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है था, तो उन्होंने ये शो किया था कि एक ऑप्शन ये थी और कुछ ऑप्शन ऐसी थी, ये ऑप्शन ये थी, एक ऑप्शन ये थी, इस टाइप से थी, 3 ऑप्शन थी, 4 ऑप्शन थी, कौन सी करेक्ट है? ऑफ कोर्स ये वाली करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं जा सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द कंडक्टर, सो इट इज द राइट ऑप्शन। और ये इसलिए है कि ऐसा कह सकते हैं, ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई भी कंपोनेंट कंडक्टर के पैरेलल नहीं है। There is no component of electric field intensity parallel to the conductor. So that is why the electric field intensity या electric field line are always normal. Contract longitudinal on account of attraction but between unlike charges and exert lateral pressure on account of repulsion between like charges. ये खुद एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पास कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये आपस में, ये लाइनें ही बता रही हैं कि इनका आपस में अट्रैक्शन हो रहा है। और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे भी मैंने ड्रॉ भी किया था थोड़ी देर पहले, ये शो कर रहा है कि यार ये दूर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं आपस में, जैसे कोई प्रेशर वाला काम हो रहा हो, लाइक
बॉम ऐसा दूर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक्सर्ट प्रेशर, इट एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर पड़ रहा नहीं पड़ रहा, एंड दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर आप देखो कंट्रैक्शन हो रही है, इट्स कंट्रैक्टिंग, नजदीक जाने के लिए ट्राई कर रही है। Yes, then electric field lines can pass through dielectric. Yes, it can pass through dielectric. तो ये हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस है पर क्लोज लूप नहीं है, जैसे कि मैग्नेटिक लाइंस हैं। टेंजेंट टू इट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ EFI, ऑलरेडी एक्सप्लेन। दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, नहीं तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। दो टेंजेंट मीन दो लाइन, दो EFI, दो EFI मतलब उस पॉइंट पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखेंगे वो दो जगह जाएगा। अब आप अपने घर के बाहर खड़े हो, आप एक ही जगह जा पाओगे ना, दो जगह तो नहीं जा सकते ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे वो भी तो एक ही जगह पे जाएगा, तो इसलिए दो लाइनें कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देन EFI आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट कंडक्टर के पैरेलल नहीं होता। इसको हम कैपेसिटर में भी करेंगे। देन ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर है ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन, ये कर रहा है। एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, ये यहाँ पर एकदम बॉम्ब बना है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड line can pass through dielectric. It can pass through dielectric but not through the conductor. Right. Now there is a point arise in the mind of student कि why electric field lines are so important. इसको इतना ज़्यादा क्यों एक्सप्लेन किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में कैसे लिंक है? तो देखो जरा, ये मैंने एक चार्ज लिया और ये हमने इसके ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ की। सब तरफ है, हर तरफ है इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is actual the number of electric line of force crossing through a unit area। क्या कह रहा हूं मैं आपको, अगर हम यहां पर एक एरिया बना दें तो जो इसमें से लाइन पास कर रही हैं, अगर ये एरिया यूनिट है, जितनी लाइन पास कर रही हैं तो वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो इंपॉर्टेंट। क्या कैसे एक लाइंस जो हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the number of electric lines of force, electric field intensity at a point is the number of electric lines of force crossing normal to unit area at that point। अगर ये एरिया यूनिट है तो जितनी लाइन पास कर रही है, मान लो अगर एरिया 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, अगर एरिया 3 है इट्स 3 यूनिट तो 3 से डिवाइड कर दो। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड इट। अच्छा, इसका एक मीनिंग और भी निकल रहा है यहाँ पर। ये मैंने 1 ले लिया यहाँ पर और यहाँ मैंने ले लिया 2, तो सिंपल बाय काउंटिंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स you can find the ratio of electric field intensity at 2 points। so simple and amazing। क्या क्या कह रहा हूं मैं, electric field intensity at 1 upon electric field intensity at 2 is what you simply count the number of electric line of force at 1 and count the number of electric line of force at 2 provided the area is same।
तो यहाँ पर कितनी दिख रही है हमें, जस्ट एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पर कितनी है 1, तो इस जगह पे आंसर आ गया 3:1। With simply counting the electric line of force through equal area, you can find it. तो फिर चेक कर लेते हैं इसको जरा, क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कैसे लिंक है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मल टू यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। तो अगर यूनिट एरिया नहीं है तो 2 एरिया, तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। और दूसरी, अगर आपको दो जगह पे कंपेयर करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो दोनों जगह पे आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लें अगर एरिया इक्वल है। तो यहाँ पर एरिया इक्वल है, आपने एग्जांपल लिया है, तो ये 3:1 है, राइट। ओके, नाउ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा लगता है ना कि यार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे क्या न्यूमेरिकल बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। तो देखो ये क्वेश्चन जरा, देखा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इन अपर हाफ। कोई सिलेंडर है ऐसे, और इसके अपर हाफ में की जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर इट हैज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, एंड द लोअर हाफ हैज नेगेटिव हाफ चार्ज डेंसिटी, राइट। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एक बार फिर क्वेश्चन देखो जरा, देखा भी आपने क्वेश्चन। आपके पास चार ऑप्शन दी हुई हैं, चारों में से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की राइट है। एक बार फिर देख लो जरा क्वेश्चन जरा, अब ऑप्शन देखो सारी की सारी। ओके ओके, बताओ कौन सी राइट वाली होगी, ए बी सी डी में से कौन सी राइट है, सोचो जरा। अच्छा एक बार फिर देखो, और सिर्फ अब की बार बी और सी देखो। अच्छा देखो, बी और सी नहीं हो सकती। बताऊं क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स starts from positive and ends at negative। तो इसलिए अब ये बी और सी तो नहीं हो सकती थी, तो बी और सी खत्म हो गया। अब चेक करते हैं ए और डी, चेक करो फिर। ओके बताओ कौन सा राइट आंसर है। मैं एक हिंट देता हूं आपको, मैं हिंट ये है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी शार्प एज नहीं बनाएंगी, इट इज ऑलवेज स्मूथ सर्कुलर पाथ और स्ट्रेट लाइन। अगर सिंगल चार्ज है तो स्ट्रेट लाइन, इट्स स्मूथ, कभी भी शार्प एज नहीं बन सकता। तो अब जरा चेक कर लो फिर वापिस कौन सा राइट आंसर है। यस, द राइट आंसर इज ए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म शार्प एज, कभी भी शार्प एज नहीं बनता इसके अंदर। तो अब एक बार पूरा क्वेश्चन फिर देख लो, राइट आंसर ए है। क्या आपको लॉजिक ठीक लग रहा है?
ओके, अब एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके पास। यस, देखो जरा क्वेश्चन ये बोला, अब ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा? फर्स्ट पार्ट तो बड़ा सिंपल है, क्या? शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको बताना है साइन ऑफ Q1 एंड Q2। इट्स वेरी सिंपल। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में लाइंस एंटर कर जाती है, एंड हो जाती है, एंटर नहीं करती, एंड हो जाती है। सो चेक करो एक बार फिर फिगर। इट मीन्स Q2 इज पॉजिटिव एंड Q1 इज नेगेटिव। क्लियर? देन एक पार्ट और भी है इसके पास, इसके अंदर चेक करो वाला पार्ट भी। वो है, इफ द लाइंस आर ड्रॉन इन प्रपोर्शन टू द चार्जेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 टू Q2? हालांकि क्वेश्चन में ही आंसर आया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 टू Q2, और लाइन जो है वो प्रोपोर्शनल टू चार्जेस है। तो इसके लिए मैं एक बार फिर दे रहा हूं, आपको हो सकता है कि वीडियो को स्टिल करना पड़ेगा और फिर काउंट करनी पड़ेगी। देखते हैं तुम्हारी काउंटिंग कितनी अच्छी है। ओके, ये देखो, ओके, सो द राइट आंसर इज, चेक करते हैं किसकी किसकी काउंटिंग अच्छी है। दे दो राइट आंसर। द राइट आंसर इज 16:9। 16:9 रेशियो थी हमारे पास। नाइस ना, बहुत क्वेश्चन आर गुड। नेक्स्ट टॉपिक, इट्स व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट charges are separated at some small distance apart. This is electric dipole. टू इक्वल चार्जेस हैं, टू इक्वल, जैसे प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इसी का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये Q है, ये माइनस Q है, और मान लो कि डिस्टेंस हमारे पास 2a है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2a इज वेरी स्मॉल। देन नेक्स्ट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Electric dipole moment of an electric dipole, of an electric dipole is product of either of charge to distance बिटवीन देम। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इसको डिनोट करते हैं हम P से। क्या है ये? प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? चार्ज का और डिस्टेंस का। प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, दोनों इक्वली चार्ज है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इट्स P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, और इसका यूनिट क्या है? Q का यूनिट है कूलम, और इसके क्या है? मीटर, तो कूलम मीटर हो गया। डायमेंशन क्या है? Q का तो है
ए इंटू टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू हो गया ए टी आई टी, तो हो गया ए इंटू टी, और 2a का हो गया एल, तो इसके डायमेंशन हो गया हमारे पास एम नॉट एल टी ए। और इज इट वेक्टर क्वांटिटी? यस, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर डायरेक्शन क्या है इसकी? डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे अगर ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन क्या है डाइपोल मोमेंट की? ये है, ये डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। क्लियर? These are the two derivations which are very, very, very important. If you are appearing in half yearly examination, तो ये श्योर है। फाइनल में भी इसके आने के खूब चांस है। क्या है? फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। से इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल containing minus q and plus q charge. They are placed at AB, and the distance between them is 2a. We want to find electric field intensity on its axial line, that means at a point P. From the center, this distance is, say, r. Over the center, and we want to find electric field intensity at P because of both the charges. Axial मतलब डाइपोल के प्रोड्यूस जो एक लाइन है उसको एक्सियल बोलते हैं, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, वो इसके बाद आएगा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंटेनिंग माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज एट ए डिस्टेंस 2a। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? वो हो गया q इंटू 2a, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अलोंग ए बी। कंसीडर टू चार्ज, दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और वो 2a डिस्टेंस पे है। आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितनी होएगी? जब आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव रखा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या कर गए? रिपेल। तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू B। और कितना डिस्टेंस है P पॉइंट का? वो है हमारे से R माइनस A। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू B कितना हो गया आपके पास? K Q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होएगी? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ना, इट्स अलोंग BP, अलोंग BP। ये चलो हमने वेक्टर क्वांटिटी भी डाल दी। क्लियर है यहां तक? अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज एट P। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट, तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P बिकॉज ऑफ A। तो इधर आ गया हमारे पास, और वो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू A? और वो हो गया हमारे पास K Q, डिस्टेंस कितना है P का A से? वो हो गया हमारे पास R प्लस A। R तो ये था ही, आगे A है, तो R प्लस A होल स्क्वायर, एंड इट इज अलोंग, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये? अलोंग PA, इट्स अलोंग PA। अपोजिट हो गया उससे।
अच्छा, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से ज्यादा ग्रेटर कौन है, ये कि ये? ऑफ कोर्स, जिसको कम से डिवाइड करेंगे वो बिग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बी इज बिगर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए। ये हमने लेस से डिवाइड किया हुआ, ये बिग से डिवाइड किया हुआ। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, हालांकि कलर से एकदम क्लैरिटी मिल रही है। सो ब्यूटीफुल ना, दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ कलर मार्कर। सिर्फ रेड को देखो अगर आप, इफ यू सी ओनली रेड, पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस r minus a and it's what EPB, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल। आप सिर्फ ग्रीन को देखो अगर आप, नेगेटिव चार्ज, आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एज P बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस कितना है r plus a, तो वो कितना आ गया, इतना आ गया। राइट है, सिंपल एकदम। देन कौन ग्रेटर है, EPB ग्रेटर है, तो फिर E नेट कितना आ गया, वो आया हमारे पास, जो ग्रेटर है वो उसमें स्मॉल माइनस कर दिया आपने, और डायरेक्शन कौन सी होएगी, ग्रेटर वाली होएगी, अलोंग बीपी। ठीक, पुट कर देते हैं वैल्यूज। ईपीबी है हमारे पास के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। आपने के क्यू कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। So it's what k cube r plus a whole square minus r minus a whole square, नीचे आ गया हमारे पास r square minus a square, a minus b into a plus b, a square minus b square whole square। अब जब a plus b whole square में से a minus b whole square माइनस करेंगे तो क्या फार्मूला लगता है, what is a plus b whole square minus a minus b whole square, इट इज इक्वल टू 4ab। तो उसी अकॉर्डिंग ये बन गया के क्यू 4ab 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास ये। और ये है कहाँ, अलोंग बीपी है। देन अगेन व्हाट इज ई नेट, के क्यू। अब Q इंटू 2a क्या है, Q इंटू 2a क्या है, वो P है। तो हमने Q Q Q K इंटू 2R और Q इंटू 2a को आपने P लिख दिया आपने, इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये रहा इट्स अलोंग पीबी। अच्छा, हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, वो ये है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। और आपका ई नेट कहाँ आ रहा है, वो भी अलोंग सेम ही चल रहा है। तो इट मीन्स अब हम थोड़ा इसको और मॉडिफाइड कर दिया हमने हमने लिख दिया अलोंग डाइपोल मोमेंट, मीन्स ई एक्सियल कितना आया है, ये आता है। अगर आप के की वैल्यू पुट करना चाहते हो वही पुट कर सकते हो। तो व्हाट इज ए एक्सियल, इट्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर अलोंग डाइपोल मोमेंट। तो ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया। क्लियर? अब एक स्पेशल केस कर लेते हैं इसका। स्पेशल केस क्या है, व्हेन डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हेन 2a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a r, ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r। तो
इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर ई एक्सियल कितना आ गया, P इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या आ जाना था आपके पास, R रेज़ पर 4 आना था, तो एक R कट गया, तो नीचे क्या आ गया, R क्यूब। दिस इज द फाइनल फार्मूला। ये स्पेशल केस है फॉर स्मॉल डाइपोल। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स। Consider two equal and opposite charges, या consider a dipole of containing charges minus q plus q at a distance 2a, so that the dipole is P is equal to q into 2a. We want to find electric field intensity at P, which is at a distance r from the center of dipole, which is O. Now AP is equal to R plus A, and BP is equal to R minus A. What is electric field intensity at P? It is a KQ upon R minus A whole square. What is electric field intensity at P due to A? It's KQ upon R plus A whole square. ये दोनों वैल्यू लिख दी हमने। बिगर कौन सी है, ये वाली बिगर है, तो फिर E नेट क्या आएगा, बिगर माइनस स्मॉलर। तो पुट किया आपने, KQ कॉमन ले लिया आपने, एलसीएम ले लिया, थोड़ा और सॉल्व किया, ये फार्मूला लगा दिया आपने 4AB वाला। देन हमारे पास P इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू 2A पुट कर दिया, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग डाइपोल मोमेंट, इट्स अलोंग द डाइपोल मोमेंट, दिस K की वैल्यू पुट कर दिया आपने। और एक स्पेशल केस ले लिया, जब डाइपोल बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, A स्क्वायर खत्म हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगी, एक R कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा P इंटू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको अच्छे से रिवाइज करना। Now the next derivation, electric field intensity due to dipole, but now it's the equatorial line. हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, और अब की बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। ऐसा कुछ हो गया। So consider two charges minus q and plus q at a distance 2a. So dipole moment is q into 2a, same as it is. Now we want to find electric field intensity at P, which is at a distance r from the center of dipole. So for that we join PA point and we join PB point also. For negative charge इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो इट्स व्हाट, EPA। और वो कितना होगा, अगर आप इस ट्रायंगल को चेक करो AOP को, तो व्हाट इज योर AP, AP कितना है, AP है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर द रूट, एंड सेम BP भी यही है। So what is electric field intensity at P due to A? It's KQ upon R square plus A square, अंडर रूट किया फिर स्क्वायर कर दिया, तो इतना आ गया। और डायरेक्शन क्या है, अलोंग PA। ओके, फर्दर electric field intensity at P due to B,
अब जब आपने पॉजिटिव चार्ज रखा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो ईपीबी कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर द रूट। मैं इसको रेड कर देता हूं क्योंकि रेड से निकला है पहले, वो अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। अच्छा, दोनों सेम ही है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन इज अलोंग बीपी। अगर आप चेक करो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो भी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये भी सेम है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने लिख दिया ई पी ए इज इक्वल टू ई पी बी, से इट इज इक्वल टू ई, दोनों का मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है। एक फिगर हमने और ड्रॉ कर दी, ये भी ई है और ये भी ई है, और ये रहा पॉइंट पी। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, लेट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज आल्सो थीटा, क्योंकि आपके पास एपी और बीपी सेम है, AP and BP are same, so if it is theta it is also theta, तो ये भी थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, और ये भी थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, थीटा 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 थीटा। देन हमने यहाँ पर ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, क्लियर। ये कौन सा आपका है ई, इट इज योर ईपीबी। इस ईपीबी के दो कंपोनेंट, E cos थीटा एंड E sin थीटा। अब जो ये EPA है वो ये है, इसके भी दो कंपोनेंट, E sin थीटा एंड E cos थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, E sin theta and E sin theta cancel. So what is E net then? It's equal to 2E cos theta, दोनों ऐड हो गए। समझ आ रहा है ना, इजी है बिल्कुल। तो सिंपल वैल्यू पुट करो इसकी, 2 what is E, K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये मैंने यहां से वैल्यू उठा ली। व्हाट इज कॉस थीटा, अब कॉस थीटा क्या है, वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है, ये 2a था तो ये a हो गया ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा कितना है, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द रूट। तो कितना हो गया ई नेट। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कहां आ रही है दोनों की, ये डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये वाली डाइपोल इज दिस, और आपकी डायरेक्शन कौन सी चल रही है ई नेट की, अपोजिट, दिस इज योर ई नेट। आपका ई नेट कहां है, ये है ई नेट, ये है ई नेट, डाइपोल से अपोजिट है। सो अब मैं डायरेक्शन भी मेंशन कर रहा हूं, के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 1/2 प्लस 1 3/2
and what is the direction? Opposite to dipole moment. So what is E net? What is K into 2A? ये तो हो गया P, और K की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपोजिट टू P वेक्टर या डाइपोल मोमेंट। आपका आंसर आ गया। This is your answer. P upon 4 pi epsilon naught R square plus A square 3/2, and it's opposite to the dipole moment. And if you go for the special case, जैसे पिछली बार किया था आपने स्पेशल केस, क्या? When dipole is very small, जब डाइपोल बहुत छोटा है तो आपको ए स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेज़ टू पावर 3। तो ये आपके पास E नेट की डायरेक्शन आ गई, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। डन हो गया। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। डाइपोल था माइनस चार्ज प्लस क्यू चार्ज और डिस्टेंस है आपस में 2a। आपके पास P पॉइंट पे EFI फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस है R। तो P पॉइंट के ऊपर बिकॉज ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ जाएगी? इस तरफ जाएगी। P पॉइंट पे बिकॉज ऑफ B ऊपर जाएगी। EPA और EPB की वैल्यू कितने होने वाली है? बराबर होगी। कितनी होगी? K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर द रूट एंड देन स्क्वायर। ये दोनों सेम है। हमने एक डायग्राम और बना दिया, ये रहा E, इसके कंपोनेंट E cos थीटा E cos थीटा E sin थीटा। इस E के भी दो कंपोनेंट E cos थीटा एंड E sin थीटा। ये E sin थीटा कैंसिल हो गया, E cos थीटा ऐड हो गया, तो व्हाट इज E नेट आ गया? 2E cos थीटा 2E। व्हाट इज E? K क्यूब बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड व्हाट इज cos थीटा? A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर द रूट। यहाँ से आ गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर आपने पुट किया, उससे पहले हमने डायरेक्शन देख ली। डायरेक्शन क्या है डाइपोल मोमेंट की? ये है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और आपकी क्या डायरेक्शन है? इस तरफ। तो अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट आ गया हमारे पास। देन K Q into 2A is what? P. Then special case when dipole is very small, तो आपके पास आपको A स्क्वायर छोड़ना पड़ा, R स्क्वायर की पावर 3/2 R क्यूब बन गया, तो नीचे R क्यूब आ गया। और अगर आप चेक करो, ये कौन सा केस है हमारे पास? इक्वेटोरियल वाला। जो पिछली बार आपके पास आंसर आया था ई एक्सियल का स्पेशल केस में, और अभी जो आया है उसमें था यहाँ पर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और यहाँ पर सिंगल P है, तो इट मींस E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल इज दिस मच। इट इज देयर। क्लियर? राइट। तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए। आई एम सेविंग योर टाइम। जो ये वीडियो अराउंड 1.5 आवर का अगर बनता है वाला वीडियो, तो एक्चुअल में ये अराउंड 4-5 आवर की स्टडी है। तो उसको आपको वीडियो को पॉज कर करके देखना चाहिए, और एक बार से बात नहीं बनेगी, कम से कम 2-3 बार को देखो और साथ में नोट्स बनाओ, फिर एकदम पक्का हो जाएगा इसको। नाउ वन wonderful question of electric dipole, electric field on electric dipole. Charge minus q and plus q located at A and B in the figure, and this is a minus q plus q, it form a dipole. The distance between the two charges is 2a, means AB is 2a. O is midpoint of this O is midpoint of AB. OP is perpendicular to AB. This is perpendicular. तो ये डाइपोल हो गया है और ये इक्वेटोरियल लाइन है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पी, पी पे आपने चार्ज रखा, एंड वेयर ओपी इज वाई, ओके ओपी इज वाई, एंड वाई इज मच मोर ग्रेटर देन 2a, y is it's given y is greater than 2a, तो इसका मतलब ये केस हो गया स्मॉल डाइपोल वाला। ओके, फर्दर charge q and experiences an electrostatic force F, okay, now q move to p dash, अब हमारे पास जो q है उसको आप p dash पे ले आए, ठीक है, वहां से नीचे ले आए आप, और कितना है OP dash, वो y/3 है, तो फोर्स ऑन q विल बी, और अब की बार जो y/3 है वो अभी भी बिग है 2a से, मीन्स डाइपोल बहुत छोटा है दोनों केस में, चाहे वो चार्ज p पे पड़ा हुआ है चाहे वो p डैश पे पड़ा हुआ है, दोनों में एक सिमिलरिटी है कि डाइपोल स्मॉल है। ठीक, चलो इसको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को उठाते हैं। आपको p डैश पे और p पे फोर्स निकालना है, और फोर्स इस केस में हो जाएगा Q इंटू E। पहले हम निकाल लेंगे p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर p डैश पे निकाल लेंगे। तो अगर हमें फोर्स निकालना हो p पे, बहुत क्लियर दिया हुआ है कि डाइपोल जो है वो स्मॉल है, तो बहुत इजीली फार्मूला हो गया k p अपॉन वाई क्यूब, इक्वेटोरियल केस लगा दिया हमने, तो फोर्स कितना आ गया फिर यहाँ पर, जिसको उसने F बोला हुआ है, F हो गया Q इंटू ई पी, तो F आपके पास आ गया Q के पी अपॉन वाई क्यूब। सिंपली आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे पास। अब केस नंबर 2 पे अब आप चार्ज को ले आए हो P डैश के ऊपर, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P डैश ये हो गया के पी, आपके पास OP डैश डिस्टेंस दिया हुआ है y/3, सिंपली आपने फिर वही सेम किया, तो ये आ गया 27 के पी अपॉन वाई क्यूब, तो F निकाल देते हैं आप, F इज इक्वल टू Q इंटू ई पी डैश, व्हाट इज Q, Q इज Q, एंड इसको मल्टीप्लाई किया आपने 27 के पी अपॉन वाई क्यूब। Q के पी अपॉन वाई क्यूब कितना दिया हुआ है आपको, 27 Q के पी अपॉन वाई क्यूब, वो कितना है, वो तो F है, तो इट बिकम 27 टाइम, इट बिकम 27 टाइम, तो इट्स आंसर इज व्हाट, 27F। क्लियर, जल्दी से देख लेते हैं कैसे कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने, अच्छा ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, रिमेंबर इट, लेटेस्ट IIT में आया हुआ है। हमें फोर्स निकालना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल स्मॉल है, इक्वेटोरियल केस है, ईपी पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया केपी बाई वाई क्यूब, और ईपी डैश पे पी डैश पे हो गया केपी बाई वाई/3 होल क्यूब, तो वो 27 ऊपर आ गया, यहाँ पर एफ क्यू इंटू ई, यहाँ पर भी एफ क्यू इंटू ई, तो इट बिकम 27 टाइम्स। ईजी है बट कॉन्सेप्चुअल है, सो आई डिसाइडेड टू गिव वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आल्सो। It's a very simple question. 3 charges Q plus Q and minus 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. What is the dipole moment of the system? अच्छा, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, कॉन्सेप्ट पहले उठा लेते हैं। डाइपोल मोमेंट होता है, ये होता है चार्ज, आइदर चार्ज into distance between them, यही है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अगर चार्ज Q माइनस Q है, डिस्टेंस जो 2a है, तो Q इंटू 2a होगा, 2L है तो Q इंटू 2L होगा, A है तो Q इंटू A होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीजें हो गई। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 चार्जेस हैं और वो, अच्छा तुम चाहो तो खुद भी कर सकते हो इसको, वीडियो को यहीं पर पॉज करके खुद कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। 3 चार्जेस Q माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके,
यहाँ हमने रखा क्यू, यहाँ रखा क्यू, और यहाँ रख दिया हमने -2Q। इक्वलेटेड ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर इस -2Q को मैं इसकी जगह पे लिख दूं -Q एंड -Q, जो ये वाला -Q है, क्लियर पड़ रहा है, -Q एंड -Q, जो ये -Q है यहां से एक डाई, और ये +Q है, डाइपोल मोमेंट आ गया। P इज इक्वल टू Q इंटू A, और जो दूसरा -Q है यहां से भी एक डाइपोल मोमेंट आ गया, P इज इक्वल टू Q इंटू A, क्योंकि डिस्टेंस A है, आप चाहे 2A भी ले लो, साइड को किसने कुछ मेंशन नहीं की हुई तो आप कुछ भी ले सकते हो। सो दोनों ही P इक्वल है एंड इट्स वेक्टर क्वांटिटी, इट मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। व्हाट इज P नेट? पैरेललोग्राम्स लॉ, इट्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये मैंने फार्मूला लिखा है। इट्स P स्क्वायर प्लस 2PP cos 60, और cos 60 होता है हाफ, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, और cos 60 हाफ कट गया, तो कितना आ गया? 3P स्क्वायर। तो इट्स व्हाट? P रूट 3। तो व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट? P नेट इज, गुड क्वेश्चन ना, इजी बट कॉन्सेप्चुअल, P रूट 3। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी हमें अच्छे से। तो डायरेक्शन किधर जाएगी? है डायरेक्शन इज अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, सो द P नेट विल बी अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर। P net will be along angular bisector of charge, bisector of vertex of -2Q चार्ज। तो कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। डोंट लीव द कॉन्सेप्ट। ये तो दिस इज देयर, क्लियर ना? नाइस। अच्छा, हाउ यू आर यू एंजॉयिंग माय क्लासेस? सो शेयर द लिंक ऑफ दिस चैनल, जो ये आपका वीडियो आया है, शेयर इट विद अदर्स आल्सो। जैसे आपको मिला है औरों को भी शेयर करो। एंड वी ऑलवेज सेज व्हेन इफ यू वांट टू इंप्रूव योर फिजिक्स, शेयर इट, शेयर दिस वीडियो। उनसे फिर बात करो कि ये कैसा लगा आपको, ये वाला ये क्वेश्चन कैसा लगा, ऐसे कोई और क्वेश्चन हो। मेक अ कम्युनिटी ऑफ द स्टूडेंट। देखो हम कितना यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, तो इट्स नाइस टू टॉक अबाउट नॉलेज।